आज हम दशांशा कुंडली के थर्ड हाउस के बारे में बात करेंगे कि ये दशांशा कुंडली का थर्ड हाउस हमारे करियर में क्या रोल रखता है। इस थर्ड हाउस को हम करियर की नज़र से किस प्रकार से देख सकते हैं, किस प्रकार के इसके महत्व को हम आंक सकते हैं। देखिए, जब भी हम करियर की बात करते हैं तो हमें कुंडली के 10वें घर को देखना होता है, यानी कि दशांशा कुंडली का 10वां घर। और ये 10वां घर ही हमें करियर के बारे में सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जिस किसी भी घर का हम आकलन करें उसे 10वें घर से हम जोड़ के देखें कि 10वें घर के साथ में उसके रिलेशन कैसे हैं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दशांशा कुंडली के तीसरे घर के बारे में, तो ये तीसरा घर कुंडली के 10वें घर से किस प्रकार का संबंध रखता है। अच्छा संबंध है या बुरा संबंध, जो भी संबंध है उन संबंधों के आकलन आधार पर हम इस 10वें घर का आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं। करियर की दृष्टिकोण से इस तीसरे घर का क्या महत्व है, तीसरे घर में बैठे हुए ग्रह हमारे करियर पर किस प्रकार का असर डालते हैं, किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं। तो इन संबंधों के आधार पर हम आज तीसरे घर का आकलन करेंगे और करियर को समझने का प्रयास करेंगे। परंतु सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि तीसरे घर से आखिर हम देख क्या क्या सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लगन की तरफ जाना होगा। दशांश कुंडली का लगन हमें यह बताता है कि आप अपने जीवन के अंदर किस प्रकार के कर्म करते हुए नजर आएंगे। समस्त कर्म, यहाँ कर्मों से मेरा मतलब सिर्फ करियर तक सीमित नहीं है। आप जीवन में क्या क्या करेंगे, जो कर्म आप करेंगे उसके अंदर आपकी काम करने का तरीका कैसा होगा, आपकी प्रकृति कैसी होगी, आपकी सोच कैसी होगी। इसके लिए हम लगन को बाकी के सभी घरों से कनेक्ट करके देखते हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ थर्ड हाउस के बारे में बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि थर्ड हाउस कितना महत्वपूर्ण है, थर्ड हाउस से हम क्या क्या देख सकते हैं। तो जहाँ तक तीसरे घर की बात आती है, तीसरे घर से हम साहस को देखते हैं, तीसरे घर से हम पराक्रम को देखते हैं, तीसरे घर से हम निडरता को देखते हैं, तीसरे घर से हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी को देखते हैं और तीसरे घर से हम परिश्रम को भी देखते हैं। और ज्योतिष की जितनी भी क्लासिक बुक्स हैं उनके अंदर इस तीसरे घर को लेकर कहा गया है कि यहाँ पर यदि पाप ग्रह हो तो बहुत प्रभावशाली साबित होते हैं। और इन तीसरे घर के अंदर पाप घरों को बड़ी ही प्रशंसा देकर जो है बताया गया है कि पाप ग्रह हो तो व्यक्ति साहसी होता है, पाप ग्रह हो तो व्यक्ति निडर होता है, पाप ग्रह हो तो व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है, पाप ग्रह हो तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। इस प्रकार की जो है बातें हमें सुनने को मिलती है। अब आप ये कहेंगे कि जब तीसरे घर के अंदर पाप ग्रह इतना ज़्यादा अच्छा माना गया है तो फिर शुभ ग्रहों का यहाँ पर क्या महत्व है। क्या शुभ ग्रह व्यक्ति को डरपोक बनाते हैं? क्या शुभ ग्रह व्यक्ति को काम करने की हिम्मत नहीं देते हैं, काम करने की प्रवृत्ति नहीं देते हैं? क्या ऐसा व्यक्ति कोई काम ही नहीं कर सकता? तो जवाब होगा नहीं। शुभ ग्रह को यहाँ पर अपना एक काम करने का तरीका है। शुभ ग्रह बड़ी आसानी के साथ में आपको चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। शुभ ग्रह अगर थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति या तो फाइन आर्ट के काम करेगा, या मस्तिष्क से जुड़े हुए काम करेगा, या फिर सलाह मशवरा देने का काम करेगा, या फिर कोई एजेंसी से संबंधित काम करेगा, जहाँ पर सिर्फ बोली चाली का काम हो, व्यवहार का काम हो, हार्ड वर्किंग ना हो। तो इस प्रकार के जो काम है वो तीसरे घर के अंदर शुभ ग्रह करवाते हैं। परंतु जब बात साहस, क्षमता या निडरता की आती है, पराक्रम की आती है, तो मुझे आप एक बात बताइए कि साहस की ज़रूरत व्यक्ति को कब पड़ती है।
जब साहस दिखाने का मौका मिले, वैसी परिस्थितियां निर्मित हो जिसके अंदर कोई पर्याय ना हो, तो फिर व्यक्ति आगे बढ़ता है, हिम्मत के साथ में डटकर मुकाबला करता है। परंतु तीसरे घर के अंदर यदि शुभ ग्रह हो तो इस प्रकार की परिस्थितियां ही निर्मित नहीं होती जिनके अंदर व्यक्ति को इस प्रकार का साहस दिखाने की जरूरत पड़े, इस प्रकार का पराक्रम दिखाने की जरूरत पड़े। व्यक्ति के जीवन में आसान और सरलतम परिस्थितियां होती है जिनके अंदर व्यक्ति आगे बढ़कर जो है काम करते हुए नजर आता है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि जब तीसरे घर के अंदर शुभ ग्रह इतनी आसानी के साथ में चीज़ें देते हैं, ये शुभ ग्रह आपको परिश्रम भी नहीं करवाते, ये शुभ ग्रह आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां ही निर्मित नहीं करे जिनके अंदर आपको पराक्रम दिखाने की ज़रूरत पड़े, तो फिर तो शुभ ग्रह ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। पाप ग्रह यहाँ पर इतने अच्छे क्यों माने गए हैं? शास्त्रों के अंदर इनका इतना बढ़ चढ़कर उल्लेख क्यों किया गया है? तो इसके लिए हमें एक बात समझना होगा कि तीसरे घर के अंदर जब शुभ ग्रह कोई चीज़ हमें देते हैं तो हमें उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना होता है, उसके ऊपर अपना हक जमाना होता है, और इस अधिकार जमाने की प्रवृत्ति के अंदर जो है शुभ ग्रह पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर पाप ग्रह अपना काम बहुत बखूबी करते हैं। पाप ग्रह किसी भी वस्तु पर जो अपनी है उसके ऊपर अधिकार जमाते हैं, उसके ऊपर अपना वर्चस्व साबित करते हैं, और जब कभी भी उसके ऊपर कोई आंच आए या कोई विपरीत परिस्थितियाँ आए तो फिर डट कर मुकाबला करते हैं, अपनी साहस और क्षमता का परिचय देते हैं। तो इसीलिए तीसरे घर के अंदर पाप ग्रहों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, पाप ग्रहों को बलवान कहा गया है। अब सवाल ये भी उठता है कि तीसरे घर के अंदर पाप ग्रह हो तो व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, और शुभ ग्रह हो तो आसानी के साथ में चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो फिर तीसरे घर के अंदर कोई ग्रह ना हो तो फिर क्या व्यक्ति के अंदर साहस नहीं होगा? क्या व्यक्ति पराक्रमी नहीं होगा? तो हम कहेंगे इसको देखने के और भी कई तरीके हैं। मंगल को कुंडली के अंदर साहस, पराक्रम और निडरता का कारक ग्रह माना गया है। यदि मंगल कुंडली के अंदर बली होकर तीसरे घर से संबंध बनाए या तीसरे घर के अधिपति के साथ में संबंध बनाए तो भी व्यक्ति साहसी होता है। तीसरे घर के केंद्र या त्रिकोण के अंदर पाप ग्रह हो या मंगल हो तो भी व्यक्ति साहसी या निडर होता है। थर्ड लॉर्ड के साथ में मंगल हो या मंगल की दृष्टि हो या मंगल के साथ में एक्सचेंज हो तो भी व्यक्ति साहसी या निडर होता है। कहने का मतलब है कि तीसरा घर कभी भी किसी भी परिस्थिति के अनुसार यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में आता है तो व्यक्ति साहसी होता है, निडर होता है। उसके अंदर क्षमताएं ज़्यादा होती है, मेहनत करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, और वो काम के प्रति जो है उत्साही नज़र आता है। तो ये तो हुई कुंडली के तीसरे घर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। परंतु जब हमें करियर को देखना होता है तो हम D10 के 10th हाउस को देखते हैं, और क्योंकि आज हम थर्ड हाउस के बारे में बात कर रहे हैं तो इस थर्ड हाउस को हम 10th हाउस के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से देख सकते हैं। इस थर्ड हाउस का करियर की दृष्टि से क्या महत्व है, ये थर्ड हाउस 10th हाउस को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, या 10th हाउस और थर्ड हाउस के बीच में रिलेशन किस प्रकार के है। इस रिलेशन के आधार पर हम थर्ड हाउस का आकलन कैसे कर सकते हैं, थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रहों का आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम डिटेल के साथ में जानेंगे। सबसे पहले हम रिलेशन की बात करते हैं कि तीसरे घर और 10वें घर के बीच में किस प्रकार का रिलेशन हमें देखने को मिलता है। तो आप अगर 10वें घर से गिनना शुरू करते हैं तो तीसरे घर तक आप जाएंगे तो ये छठा घर बनता है, यानी कि तीसरा घर 10वें का छठा होता है। ठीक इसी प्रकार से हम तीसरे घर से 10वें घर तक गिनते हैं तो ये 8वां होता है। इसका मतलब ये हुआ
कि तीसरे और 10वें घर के बीच में 6 और 8 का संबंध हमें देखने को मिलता है। 6 और 8 का संबंध, इस संबंध को हम अच्छा तो किसी भी हालत में नहीं कहेंगे। ये एक षडाष्टक होता है और कुंडली के सबसे नकारात्मक योग में से ये माना जाता है। इस प्रकार का योग जब दो ग्रहों के बीच में देखने को मिलता है तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का समन्वय हमें देखने को नहीं मिलता, दोनों के अंदर कोई सामंजस्य हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है, दोनों की विचारधारा अलग होती है और दोनों ही घरों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए दोनों ही घर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। क्यों सपोर्ट नहीं करते, इसके पीछे का लॉजिक भी हम समझना चाहेंगे। इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि दोनों ही ग्रहों के कारकत्व अलग अलग माध्यम से व्यक्त होते हैं। दोनों ही घर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप देखिए 10वें घर के अंदर आपको राशि कौन सी मिली है। मान लीजिए कि आपके 10वें घर के अंदर मिथुन राशि है। अगर 10वें घर में मिथुन राशि है तो आपको तीसरे घर के अंदर वृश्चिक राशि देखने को मिलेगी। अगर आप मिथुन राशि के कारकत्व देखें तो मिथुन राशि के कारकत्व वायु तत्व के माध्यम से व्यक्त होंगे, यानी बुद्धिमत्ता के द्वारा, और तीसरे घर के कारकत्व जल तत्व के माध्यम से व्यक्त होंगे, यानी कि भावनाओं के द्वारा। अब आप मुझे बताइए, क्या तीसरे घर के अंदर और 10वें घर के अंदर कोई समानता आपको दिख रही है? क्योंकि आप जो काम 10वें घर के अंदर करेंगे उसका समर्थन आपको तीसरे घर के द्वारा नहीं मिलेगा, और जो काम आप तीसरे घर के द्वारा करेंगे उसका समर्थन आपको 10वें घर के द्वारा नहीं मिलेगा। जब इस तरह का विरोधाभास हमें दो घरों के बीच में देखने को मिलता है तो फिर हमें परिणाम भी उतने अच्छे देखने को नहीं मिलता। होता क्या है कि संघर्ष करना पड़ता, विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए हमें काम करना होता है। दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का सामंजस्य नहीं होता, दोनों की सोच एक जैसी नहीं होती, दोनों का विचारधारा एक जैसी नहीं होती, दोनों का काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो हमें क्या देखने में आया कि जब हम 10वें घर के परिप्रेक्ष्य में तीसरे घर को देखते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती है। किस प्रकार की परेशानियां, अब जरा उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आप 10वें घर से तीसरे को देखते हैं तो ये छठा घर बनता है। जब बात हम छठे घर की करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने उभर कर आती है जो छठे घर से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर 10वें और तीसरे के बीच में जो है 6th हाउस का जो है संबंध है, इसलिए जो 6th हाउस के जो कारकत्व है वो यहाँ पर उभर कर सामने आते हैं। 6th हाउस से हम क्या देखते हैं? सभी प्रकार के जो प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन है, वो हम छठे घर से देखते हैं। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, मारपीट, मुकदमेबाजी, ये सब गतिविधियां भी हम कुंडली के छठे घर से ही देखते हैं। अपने कर्मचारियों से मिलने वाला सहयोग या असहयोग, इसको भी हम छठे घर से ही देखते हैं। सभी प्रकार के जो ऋण होते हैं उनको भी हम छठे घर से ही देखते हैं। इसके अलावा छठा घर जो होता है वो एक तरह से फाइनेंस का भी घर होता है। किस प्रकार का फाइनेंस? वो पैसा जो हम अपनी सर्विस लोगों को देकर लेते हैं, या वो पैसा जो हम अपना प्रोडक्ट सेल करके अपने कस्टमर से लेते हैं, यानी कि कस्टमर का पैसा। इस कस्टमर को पैसे को भी हम छठे घर से ही देखते हैं। तो और भी कई सारी बातें हैं जो हम इस छठे घर से देखते हैं। तो जब भी तीसरे घर के अंदर कोई न कोई नकारात्मकता हमें देखने को मिलती है तो इसका सीधा सीधा असर आपको करियर के अंदर देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि तीसरे घर के अंदर आपको अफ्लिक्शन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब
आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होंगे, आपके कंपटीटर आपके ऊपर हावी होंगे और आप अपने कंपटीटर के द्वारा नुकसान करते हुए नजर आएंगे। आपके तीसरे घर के अंदर किसी भी प्रकार का अफ्लिक्शन है तो आप वाद विवाद के अंदर, लड़ाई झगड़े के अंदर या फिर कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी के अंदर परेशान होते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि 10वें घर का और तीसरे घर का संबंध जो है अच्छा नहीं है। 10वें घर से तीसरा घर छठा है और छठे घर के कारकत्व यहाँ पर उभर कर आ रहे हैं और छठे घर से हम कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े या वाद विवाद को देखते हैं। इसलिए जब तीसरे घर के अंदर आपको नकारात्मकता देखने को मिलती है तो इस प्रकार के कारकत्व आपके करियर के अंदर जो है उभर कर सामने आएंगे। तीसरे घर से हम ऋण को देखते हैं तो अगर छठे घर से हम ऋण को देखते हैं तो तीसरे घर के अंदर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हमें ज़्यादा देखने को मिलता है तो क्या होगा? करियर के अंदर जिस किसी भी काम को हम कर रहे हैं उसके अंदर हमारे ऋण ज़्यादा बढ़ जाएंगे या फिर हमें लोन लेने के अंदर दिक्कतें आएंगी। छठे घर से हम संघर्ष को देखते हैं और यदि तीसरे घर के अंदर हमें मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिला, तीसरे घर के अंदर यदि हमें कोई अफ्लिक्शन देखने को मिला तो आपको अपने करियर के अंदर संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि तीसरे घर जो होता है 10वें से छठा होता है और छठा घर जब मेन पिक्चर में आता है तो छठे घर से संबंधित तकलीफ़ें आपको तब देखने को मिलती है जब तीसरे घर के अंदर पाप प्रभाव हमें ज़्यादा देखने को मिले। तीसरे घर के अंदर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो आपको अपने कर्मचारियों के द्वारा भी असहयोग देखने को मिलता। तीसरे घर के अंदर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है तो हम जो भी सर्विस सामने वाले को देते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, उसका प्रॉपर वैल्यू हमें नहीं मिल पाता। या तो पैसा डूब जाता है या फिर लोग जो है पार्ट पेमेंट करते हैं और फिर डुबाने की कोशिश करते हैं और ये काम जो है करियर के अंदर जो है बहुत तकलीफदायक होता है। तो तीसरे घर के अंदर किस प्रकार की ग्रह स्थिति है ये करियर को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। अगर आपके तीसरे घर के अंदर किसी भी प्रकार का मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है तो मान लीजिए कि आपके करियर के अंदर कोई न कोई जो है परेशानी ज़रूर आएगी। किस प्रकार की परेशानी? छठे घर से संबंधित परेशानी। जो कारकत्व हम छठे घर के अंदर देखते हैं उन कारकत्वों के द्वारा आप करियर के अंदर जो है परेशानियां झेलते हुए नजर आएंगे। मेरे को लगता है ये टॉपिक थोड़ा हैवी हो गया, इसको थोड़ा सा हम आसान बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी हम करियर की बात करते हैं तो 10वें घर को देखते हैं और 10वें घर से तीसरे घर का जो संबंध होता है वो छठे घर का होता है। तो जब छठा घर पिक्चर में आता है तो छठे घर से परेशानियां कब स्टार्ट होती है? जब आपके तीसरे घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस आएगा। जितना ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस आपके तीसरे घर के अंदर आएगा, छठे घर से संबंधित परेशानियां आपके करियर के अंदर देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि 10वें घर और तीसरे घर के बीच में संबंध जो है 6-8 का है। 10वें घर से तीसरा घर छठा है और छठे घर के कारकत्व आपके करियर के अंदर उभर कर आएंगे जब आपके तीसरे घर के अंदर मैलेफिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप जो है छठे घर का आकलन कर सकते हैं। ये तो हुई तीसरे घर के अंदर मैलेफिक इन्फ्लुएंस की बात। अब हम बात करते हैं 10th लॉर्ड के बारे में। यदि कुंडली का 10th लॉर्ड 3rd हाउस में आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने से जो है छठे में गया है। और ज्योतिष में एक नियम है कि कोई भी घर का अधिपति अपने से अगर छठे में जाता है तो वो बली हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में 10th हाउस का 3rd हाउस में जाना अच्छा माना जाएगा और हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी रहेगा। जहाँ कहीं भी उसको कंपटीशन करना होगा वहाँ पर उसका वर्चस्व साबित होगा और अपने शत्रुओं के द्वारा ही ऐसा व्यक्ति पैसा कमाते हुए नजर आएगा।
छठे घर से हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। छठे घर से हम जॉब को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने जॉब के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। छठे घर से हम डिसिप्लिन को देखते हैं। छठे घर से हम सर्विस को देखते हैं, जो वो सर्विस जो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो इसके अंदर हम एक बड़ी बात कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अब जो कोई भी काम करता है उस काम के अंदर यदि डिसिप्लिन रहेगा तो उसके अंदर उसकी तरक्की होने की काफ़ी संभावना बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति अगर जो भी काम करता है उसके अंदर अपनी सर्विस प्रॉपरली देगा तो उसके अंदर उसको बहुत अच्छे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 10th लॉर्ड यदि अपने से छठे में यानी कि तीसरे घर में आता है तो इसे हम एक अच्छी स्थिति ही कहेंगे। अब हम काल पुरुष कुंडली के बारे में बात करते हैं। काल पुरुष कुंडली में 3rd हाउस के अंदर हमें बुध की मिथुन राशि देखने को मिलती है। और बुध के अगर कारकत्वों की हम बात करें तो बुध नेटवर्किंग का कारक है, बुध कम्युनिकेशन का कारक है, बुध प्लानिंग का कारक है, बुध राइटिंग का कारक है और बुध नेटवर्किंग का कारक है, बुध व्यापार का कारक है। और अगर हम तीसरे घर की बात करें तो तीसरे घर में भी हम इसी प्रकार की बातों को देखते हैं। तीसरे घर के कारकत्व भी कुछ इसी प्रकार के हैं, यानी कि तीसरे घर और बुध के कारकत्वों के अंदर हमें समानताएं देखने को मिलती है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि तीसरे घर के ऊपर बुध का प्रभाव हमें स्पष्ट तौर पर नजर आता है। ऐसी स्थिति में यदि कुंडली के अंदर बुध अच्छी स्थिति में हो, शक्तिशाली हो, और ऐसा बुध यदि तीसरे घर से किसी भी प्रकार से संबंध बनाता हो, तीसरे घर के अंदर बुध बैठा हो, या तीसरे घर के ऊपर बुध की दृष्टि आती हो, या तीसरे घर के केंद्र में बुध हो, या तीसरे घर के त्रिकोण में बुध हो, तो हम कहेंगे कि तीसरा घर बली हो गया। तीसरे घर का अधिपति यानी कि 3rd लॉर्ड के साथ में शक्तिशाली बुध का कंजंक्शन हो, 3rd लॉर्ड के साथ में बुध की युति हो, दृष्टि हो, या फिर 3rd लॉर्ड के साथ में बुध का एक्सेंस हो, इस प्रकार की स्थिति भी बनती है तो हम कहेंगे कि 3rd हाउस जो है बली अवस्था में आ गया। 3rd हाउस बली अवस्था में आने का मतलब है कि जो 3rd हाउस से जिन जिन चीज़ों को हम देखते हैं, 3rd हाउस से हम मार्केटिंग को देखते हैं, 3rd हाउस से हम कम्युनिकेशन को देखते हैं, 3rd हाउस से हम नेटवर्किंग को देखते हैं, 3rd हाउस से हम राइटिंग को देखते हैं, 3rd हाउस से हम प्लानिंग को देखते हैं, 3rd हाउस से हम ट्रेवलिंग को देखते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये जो कारकत्व है जो 3rd हाउस से संबंध रखते हैं ये काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। इस प्रकार की योग्यताएं उस नेटिव के अंदर प्रबल मात्रा में देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में कुंडली का 10th लॉर्ड यदि 3rd हाउस से संबंध बना लें या 3rd लॉर्ड के साथ में संबंध बना ले, चाहे वो प्लेसमेंट के आधार पर हो, चाहे वो दृष्टि के द्वारा हो, चाहे फिर वो कंजंक्शन के द्वारा हो, चाहे वो एक्सचेंज के द्वारा हो, अगर 10th लॉर्ड किसी भी प्रकार से 3rd हाउस के साथ में संबंध बनाता है तो यकीनन हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर 3rd हाउस को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति अपने करियर के अंदर मार्केटिंग से जुड़कर काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, या फिर नेटवर्किंग का काम करता है, या फिर वो मीडिया सेक्टर में कोई काम करता है, या किसी प्लानिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करता है, या ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी को बोल सकते हैं कि भाई आपका 10th लॉर्ड 3rd हाउस के साथ में संबंध बनाए हुए है और 3rd लॉर्ड आपका जो है बली अवस्था में है, 3rd हाउस आपका बली अवस्था में है, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3rd हाउस का बली होना और फिर उससे कनेक्ट होकर अपना कार्य क्षेत्र चुनना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आपके लिए एक ये महत्वपूर्ण हो सकता है 3rd हाउस अगर इस प्रकार की अवस्था में है। अब बात करते हैं हम भावात भावम की।
अगर आप भावात भावम के अनुसार देखें तो सेकंड हाउस से हम धन संपत्ति को देखते हैं, और सेकंड का सेकंड यानी कि थर्ड हाउस हमें मेहनत के द्वारा धन प्राप्ति को बताता है। यदि थर्ड हाउस के अंदर आप शुभ ग्रहों का प्रभाव देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये थर्ड हाउस आपको जो है धन की प्राप्ति कराएगा, मेहनत के द्वारा धन की प्राप्ति। कब? जब थर्ड हाउस में बैठे ग्रह दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में आएंगे, वो समय होगा आपके धन प्राप्ति का। तो धन प्राप्ति की दृष्टि से भी जो है ये थर्ड हाउस काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब हम एक और कारकत्व की बात करते हैं। थर्ड हाउस हमें बदलाव के बारे में बताता है कि आप अपने जीवन में कब और कैसे किस प्रकार के बदलाव करेंगे। अगर हम करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो करियर के लिए हम कुंडली के 10वें घर को देखते हैं, और 10वें घर से जो तीसरा होता है वो छठा घर होता है, और छठे घर से हम जॉब को देखते हैं। तो 10वें घर और तीसरे घर के कनेक्शन को हम जब भी टटोलने की कोशिश करते हैं तो दो घर हमारे सामने पिक्चर के अंदर आते हैं, एक थर्ड हाउस और दूसरा छठा घर, सिक्स्थ हाउस और थर्ड हाउस। जहाँ सिक्स्थ हाउस से आप जॉब को देखते हैं, थर्ड हाउस से आप बदलाव को देखते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से कहेंगे कि जब कभी भी थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रहों की दशा आएगी, आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बदलाव करना होगा, या आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बदलाव करते हुए नजर आएंगे। अगर आप जॉब में है तो आप जॉब को बदल करना चाहेंगे। अगर आप किसी कार्य बिजनेस में हैं तो आप उस बिजनेस को बदलना चाहेंगे। अगर आप किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप समय से पहले रिटायरमेंट लेना चाहेंगे। कब? जब तीसरे घर के अंदर बैठे हुए ग्रह अपनी दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में आएंगे तो इस प्रकार की गतिविधियां ज़्यादा देखने को मिलती है। जो लोग अपने रिटायरमेंट को प्लान कर रहे होते हैं वो समय होता है जब तीसरे घर का अधिपति अपनी दशाओं के दौरान एक्टिवेशन में होता है, या तीसरे घर में बैठे हुए ग्रह अपनी दशाओं के दौरान एक्टिवेशन में आते हैं। तो ये था तीसरे घर को लेकर एक मेरा विश्लेषण, जिसमें मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि तीसरे घर का करियर की दृष्टि से क्या महत्व है, तीसरे घर को हम करियर में किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तीसरा घर किस प्रकार से करियर में परेशानियां पैदा कर सकता है, या तीसरे घर और 10वें घर से हम किस प्रकार के संबंधों को देखते हैं, उन संबंधों के आधार पर हम करियर का आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं। इस तीसरे घर के बारे में आज हमने डिटेलिंग की और समझने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है या इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं अपने समस्त ज्योतिषीय अनुभवों को आपके साथ में तहे दिल से शेयर करने का प्रयास करता हूँ, इस इंटेंशन और इस क्लैरिटी के साथ में कि जो समय मुझे आप दे रहे हैं उस समय का सही सदुपयोग करके मैं आपको दे सकूं, और आपके नॉलेज में किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई एड ऑन ज़रूर करते जाऊं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करते हैं तो एक प्रेरणा देते हैं अच्छा वीडियो बनाने की, मेहनत के साथ में वीडियो बनाने की, जिससे कि आगे चलकर और अच्छी रिसर्च के साथ में आपके साथ में मैं नए नए कंटेंट लेकर आ सकूं। तो उम्मीद करता हूं आप समर्थन करेंगे, और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे, मुझसे बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहे, या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक इजाज़त, थैंक यू।